नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार की ताज़ा सियासत पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त आरजेडी विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हैं। भाई वीरेंद्र जी, न्यूज़ फॉर नेशन में पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको भी न्यूज़ फॉर नेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और साल का अंतिम चल रहा है 2020 का, आने वाले 2021 के लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामना धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इस साल आप सत्ता में आने से पिछड़ गए। सरकार अभी जो चल रही है उसके ऊपर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं अपराध को लेकर के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार क्राइम पे क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है सरकार से? नहीं, सवाल है कि क्राइम मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। भावना ठीक होनी चाहिए और कार्य करने की जो प्रणाली है और जो आरसीपी टैक्स वसूली होता है उसको अगर त्यागेगा लोग तो क्राइम पर कंट्रोल हो जाएगा। पैसा भी लीजिएगा, क्राइम पर भी कंट्रोल कराइएगा तो संभव नहीं है। और पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कीजिएगा, गलत लोग को पोस्टिंग करते रहिएगा और अच्छे लोगों को सीआईडी में रखिएगा तो क्राइम तो होगा ही। इसलिए भावना ठीक होने चाहिए और कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें बदलाव करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और माननीय मुख्यमंत्री अभी दबाव में काम कर रहे हैं, ये सबको मालूम है कि बीजेपी वाले इनको बौना बना कर रखा है और ऐसे जाल में इनको फंसा लिया है, ये जाल से निकलने को नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 74 आंदोलन के नेता हैं, आप लालू यादव के सानिध्य में काम कर चुके हैं, आप जाल से निकलिए और आइए और महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए और तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवान हैं उनको मुख्यमंत्री बनाइए, तब आपका पाप थोड़ा सा ढूलेगा। नहीं तो पाप जो चढ़ा है वो पाप में आप बर्बाद हो जाइएगा। तो आप बुला भी रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो फिर वो आके करेंगे क्या? मैं सलाह दे रहा हूँ ना उनको कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और आकर सपोर्ट कीजिए। मैं सलाह दे रहा हूं, बुला नहीं रहे हैं, सलाह दे रहा हूं। विचार करना उनका काम है और अगर पाप को धुलवाना है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाना है। चलिए, आप सलाह दे रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि आप उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तेजस्वी जी को उप मुख्यमंत्री ही रहने दीजिए। मैंडेट मिला है तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम पे मुख्यमंत्री का, ये तो 71 से 43 हो गए थे, इनको कहाँ मैंडेट मिला कि मुख्यमंत्री पद के इनको बना दें हम लोग? 71 से जो व्यक्ति 43 पर चला जाए और हम जितना थे उतना ही हैं और हमारे साथ क्या हुआ है, गिनती में कितना गड़बड़िया हुई है, ये सभी आप जानते हैं कि 25 क्षेत्रों में हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर वो 25 के साथ न्याय अगर होता तो हमारी सरकार बनती और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होते और बिहार जो चाहती है वो हो जाता। और बिहार के नौजवान काफ़ी नाराज़ और ये मर्माहत हैं कि मुख्यमंत्री हम तेजस्वी प्रसाद यादव को नहीं बना सके। अच्छा, दरभंगा में भी आपने देखा कि लगन के मौके पर अपराधी जो है काफ़ी एक्टिव है, करोड़ों करोड़ का सोना ले जाते हैं। यहाँ आप देखिए कि आपके नौबतपुर में व्यवसायी भाइयों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाता। नहीं, ये सारे जगहों में हमने कहा कि बिहार में अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है और यहाँ जिसको भी ये पोस्टिंग कर रहे हैं वो पैसा लेकर पोस्टिंग हो रहा है, रिश्वत देकर पोस्टिंग में वो जा रहे हैं। तो वो कहीं सोना लुटवा रहे हैं, कहीं चांदी लुटवा रहे हैं, कहीं हत्या करवा रहे हैं, कभी किसी के घर में डकैती करवा रहे हैं। और ये पुलिस अगर जिस दिन चाहे उस दिन बिहार में कहीं कोई अपराध नहीं होगा, कहीं न कहीं मिली भगत है और सरकार के भी जो सफ़ेद पोश हैं उनकी मदद में रहते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि अपने सफ़ेद पोशों पर अंकुश लगावें और ये पुलिस पदाधिकारियों को लगाम लगावें। एक तरफ जहां दूसरी तरफ देखिए कि पूरे देश भर में किसान का आंदोलन चल रहा है, आप लोगों ने मिलकर किया इसका समर्थन भी, लेकिन केंद्र अभी भी उस बिल के को लेकर बहुत कुछ कहने को तैयार नहीं, कह रहे कि हम इस बिल को रखेंगे। यह देश सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया। समय लगा, फिर समय लग रहा है। इस देश को किसान चूँकि देश का रीढ़ है, अगर रीढ़ को तोड़ दिया जाए तो शरीर का कोई अंग बचेगा नहीं।
जो देश का रीढ़ किसान है, किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज न कल इसकी बिल को वापस, उनको काला जो बिल है उसको वापस लेना पड़ेगा और किसानों की जीत होगी, देश की जनता की जीत होगी और हम सब लोग किसानों के साथ हैं। सत्तापक्ष तो ये भी कह रही है कि जब मेन मौका आया तो तेजस्वी जी दिल्ली चलेगा, तो फिर आंदोलन तो ऐसे ही हल्का हो गया और असफल बनाया। सवाल है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर कई तरह का मामला है, कोर्ट में मामला लंबित है, उसमें कई केसों में हाजिर होना पड़ता है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो राजनीति करने वाला देश की राजधानी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब मोदी जी जैसा नहीं ना है कि हमको इंग्लैंड जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है, ये तो नहीं जा रहे हैं, हमारे देश में ही है। और देश में, देश के स्तर पर किसानों की आंदोलन चल रहा है, वो दिल्ली में भी शामिल होने का काम किया है और दिल्ली में भी जाकर बयान दिया है किसानों के पक्ष में और कई माननीय मुख्यमंत्रियों से जो विपक्ष के हैं उनसे मिलने का काम किया उन्होंने। एक तरफ आग जो है पश्चिम बंगाल में भी लहक रही है, देखा होगा आपने कि लगातार वहाँ पे आगजनी भी हो रही है, बयानों के जरिए भी हो रहा है। इस बीच बिहार की सियासत बंगाल से भी आसपास देखने को मिल रही है। मांझी जी कह रहे हैं कि अब वहाँ चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल है, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन ममता बनर्जी शेरनी है, वो सारे लोगों को खदेड़ कर वहाँ से भगा देगी और वहीं से शुरुआत होगा। बिहार से तो शुरुआत हुआ ही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, अब बंगाल से भी उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। लेकिन हम लोग डरते हैं कहीं चुनाव आयोग सही ढंग से अगर काम नहीं कर पाया तो देश में तो जन आंदोलन होगा और क्रांति होगी देश में। तेजस्वी जी जाएंगे ममता दीदी के समर्थन में? अब तो ये पार्टी को तय करना है और शीर्ष नेता बैठेंगे, तय करेंगे कि कहाँ से किसको साथ हमको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन हम आज कह रहे हैं कि ममता बनर्जी शेरनी है और वो मोदी जी को खा जाएगी। अभी इन दिनों विधानसभा में काफ़ी सभापति और ये सब को लेकर के चल रहा है, उसमें भी कहीं लगता है आपको कि धोखा हुआ आप लोगों के साथ? देखिए, जो लिस्ट गया था और नाम के सामने कमिटियों का नाम लिखा था, उसके अनुसार नहीं हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चाल चला गया है, उससे कोई हम लोग को बहुत लेना देना नहीं है और जनता सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है। बिल्कुल, तो पब्लिक है सब जानती है, ये कहना है भाई वीरेंद्र जी का। और देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में बिहार की सियासत नए साल के साथ किस तरीके से रुख मोड़ती है, चलता रहता है। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।